हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। मानसी की नई नई शादी हुई थी। उसे घर में आए 4 दिन ही हुए। उसके बाद वो 10 दिनों के लिए मनाली घूमने चली गई। वहां से आने के बाद वो बहुत ही खुश थी। सब उसको घर में बहुत प्यार करते थे क्योंकि घर की एकलौती बहू जो थी वो। उसके पति अमित की ना कोई बहन है और ना ही कोई भाई। सास विमला भी उसे पलकों पर बिठाए रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद मानसी को खबर आ गए। उसने ये बात विमला को बताई। विमला ने उससे कहा, तू अमित से दूर रहना, घर की किसी भी वस्तु और इंसान को मत छूना। उसे सोने के लिए एक चटाई दे दी। घर में उसे कहीं भी घूमने नहीं देती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सासू माँ को क्या क्या करवा रही है, क्योंकि मायके में तो बस उसकी मम्मी उन दोनों उसे मंदिर और रसोई में आने नहीं देती, बाकी वो पूरे घर में घूमती थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसे एक कमरे में कैद करके रख दिया गया हो। जैसे तैसे 4 दिन बिताए उसने। फिर अगले महीने जब उसे महावर आए तो गलती से मानसी से अमित का हाथ छू गया। उस पर विमला ने बवाल मचा दिया। उसकी वस्तु उसी वक्त अमित को नहाने भेजा और उसके सारे कपड़े मानसी को धोने को दे दिए। इन दिनों कोई मेहमान आ जाता तो मानसी बहुत असहज हो जाती। इस तरह के व्यवहार से आने वाले मेहमानों को भी पता चल जाता कि मानसी को खबर वाले दिन चल रहे थे। उसे बड़ी शर्म सी आती। उसने एक दिन इस बारे में अमित से बात की कि उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, वो ऐसे दिन नहीं बिता सकती। अमित ने कहा कि इन सब में वो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि माँ का मानना है कि इन दिनों औरतें अपवित्र होती है, इसलिए वो ये सब करवाती है। मानसी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मानसी बहुत परेशान हो गई थी कि ठंडी के दिन थे। उसे उन दिनों नीचे चटाई पर सोना पड़ा और उसे ठंडी लग रही थी, जिस कारण उसे बुखार भी आ गया था। सुबह से रात हो गई, कोई ना तो उसके कमरे में आया और ना ही किसी ने उसका हालचाल पूछा। विमला ने कहा, ठीक हो जाओगी बहू। अमित को भी उसे छूने नहीं दिया, ना उसके पास बैठने दिया। मानसी उदास हो गई। ये कौन सी बात होती है कि इंसान बीमार है पर कोई उसके पास तक नहीं आ रहा। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने अमित से कह दिया कि अब हर महीने वो महावर के समय अपने मायके चली जाया करेगी। मानसी का मायका अपने ससुराल एक ही शहर में था, तो वो अब अपने मायके जाने लगी। 4 दिन वहीं बिताने और आ जाती थी, पर ऐसा कब तक चलता। तब ही देश में एक महामारी आ गई और लॉकडाउन लग गया, जिस कारण ना तो कोई कहीं जा सकता था और ना ही कोई काम वाली बाई घर आ सकती थी। उन दिनों मानसी का महावर आया। अब क्या होगा, घर के काम कौन करेगा। मन ही मन सोचकर मानसी खुश हुई। अब उठाया पहाड़ के नीचे। विमला को बर्तन, कपड़े, खाना, साफ सफाई करना पड़ेगा। वो थक के चूर हो जाती। 1 महीने तो जैसे तैसे निकल गए, पर अगले महीने जब मानसी के महावर आए तब विमला ने कहा वो ये सब नहीं कर पाएगी। मानसी से कहा, एक काम कर बहू, तू तो कपड़े बर्तन साफ सफाई कर दे, खाना मैं देख लूंगी। मानसी ने कहा, पर मम्मी जी मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो अपवित्र हूँ ना। विमला ने कहा, अभी ये सब मानने का समय नहीं है, काम वाली भी नहीं आ रही है, मुझसे ये सब काम होगा भी नहीं, इसलिए तुझे ही करना पड़ेगा। फिर जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और काम वाली आने लगेगी, फिर विमला इस सब बातों को लेकर बैठ गई थी। मानसी मन ही मन हंस दी, पर वह सोचने लगी थी कि सासू माँ के दिमाग से ये किसी तरह अपवित्र वाले अंधविश्वास को दूर करना ही पड़ेगा। विमला मानसी के पीछे ही पड़ गई थी कि शादी को 1 साल होने आ गया है, अब तो दादी बनने का सुख दे दे बहू। मानसी
कि महावर नहीं आए तो वो डॉक्टर को दिखाने गई तो पता चला कि वो गर्भवती है। उसके दिमाग में कुछ विचार आए। उसने सोचा ये अच्छा मौका है सास के अंधविश्वास को दूर करने का। वो डॉक्टर को दिखा के घर आई। विमला ने पूछा क्या कहा डॉक्टर ने। मानसी ने रोते हुए कहा, डॉक्टर ने बताया कुछ समस्या होने के कारण अब उसे महावर नहीं आएंगे, इसलिए अब वह कभी मां नहीं बन पाएगी। विमला रोने लगी और बोली ऐसा कैसे हो सकता है, हम दूसरे डॉक्टर को बताएंगे, तेरे महावर फिर से आ जाएंगे। महावर के कारण ही तो एक और औरत को संतान सुख मिल सकता है। मानसी ने कहा, हाँ आपने सही कहा माँ जी, एक बच्चे को जन्म देने के लिए महावर कितने जरूरी है। इससे ही तो एक शिशु माँ के गर्भ में बनता है, उसका जन्म होता है। तो ये अपवित्र कैसे हुआ? आपका ये मानना बहुत गलत है कि एक औरत महावर में अपवित्र होती है, उससे कहीं भी किसी चीज को छू नहीं सकती। हाँ मैं मानती हूँ आप रसोई और मंदिर में न जाने दो, और फिर लॉकडाउन में तो आपने ये सब माना नहीं, आप जरूरत के हिसाब से बदल गई, और फिर जब काम वाली वापस आ गई तो ये सब मानने लगी। विमला चुप थी, कुछ न बोली। अगले दिन विमला ने मानसी को कहा, बहू मुझे माफ कर दो, मैं भी न जाने किस अंधविश्वास में जा रही थी। तूने सही कहा, एक बच्चा इससे ही जन्म लेता है। एक औरत को इन दिनों जब प्यार और देखभाल की जरूरत होती है तब उसे अकेला छोड़ देते हैं सब, उसे अपवित्र मानते हैं। पर बहू मेरे जमाने में मैंने भी ये सब सहा है, और मेरे पहले दादी नानी सब ने तो बहुत कुछ सहा है, और आज भी गांव में ये सब बहुत मानते हैं। मानसी ने कहा, मम्मी जी एक बात बताती हूँ, पहले के जमाने में औरतों को बहुत काम होते थे, इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, न उनको आराम मिल पाता था। महावर में कमजोरी आती है, शरीर में एक औरत को आराम करने की जरूरत होती थी इन दिनों, इसलिए उन्होंने ये नियम बना दिए थे। पर उन्होंने कुछ ज्यादा ही कठोर कर दिए, जिससे औरत को आराम तो नहीं मानसिक तनाव जरूर होने लगा, ऐसा मेरा सोचना है। आप जानती हैं ना, जाने कितनी लड़कियां हैं जिनसे इन दिनों की पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती और वे आत्महत्या कर लेती है। जितना दर्द और पीड़ा सहन करती है एक स्त्री उन दिनों। तब विमला ने कहा, हाँ बहू सच में ऐसा ही कुछ होगा, और हमने उस अंधविश्वास का रूप दे दिया है। अब से ऐसा नहीं होगा, सबके साथ बैठ बातें कर सकती है। तूने मेरी आंखें खोल दी, चल हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं। मानसी ने कहा, मैंने आपसे झूठ कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपके अंधविश्वास को दूर करने के लिए मैंने ये सब ड्रामा किया था। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, और आप दादी बनने वाली है। ऐसा बोलते हुए मानसी मुस्कुराने लगी। विमला ये सुनते ही खुश हो गई और मानसी बोली, अब से 9 महीने के लिए महावर से छुट्टी हो गई है। विमला ने हंसते हुए कहा, 9 महीने तो ठीक है बहू, पर सदा के लिए अब इन अंधविश्वासी की छुट्टी, ये सब नहीं मानेंगे हम लोग। मैंने कुछ ज्यादा ही बंदिशें लगा दी थी तुम पे। विमला ने मानसी को गले से लगा लिया। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलो दोस्तों अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी के साथ।